हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं महेश दत्तानी के प्ले फाइनल सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है पहले भी, लेकिन उसमें कुछ डिस्टर्बेंस थी और कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे। तो आज हम इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, इस समरी को और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महेश दत्तानी ने ये प्ले लिखा था 1993 में। ये प्ले जब स्टेज पर ओपन हुआ था तो 5 मास्क इंडिविजुअल थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। इस प्ले में 3 स्पेसेस दिखाई गई है। पहली है मॉब, दूसरी गांधी फैमिली और तीसरी है दक्षा की मेमोरी। इस प्ले में टोटल 3 एक्ट्स हैं और ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है हमारे खुद के कम्युनल प्रीजुडियस और परसेप्शन के बारे में। मतलब हमारे कम्युनल बायस और हमारी सोच के बारे में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। फर्स्ट एक्ट प्ले की शुरुआत होती है दक्षा से, जिसका नाम हार्दिका भी है और जिसकी नई नई शादी हुई है। और वो शादी के बाद अपनी डायरी लिख रही है ऑन मार्च 31 1948 को। वो अपनी डायरी में लिखती है अपने एक्सपीरियंसेस को अपने नए घर के बारे में। वो बताती है कि उसका एक्सपीरियंस अपने इन लॉस और अपने ससुराल में कुछ अच्छा नहीं है। ऑल दो इंडिया में इंडिपेंडेंस जो है मिल चुकी है, लेकिन आज भी उसको 4 दीवारी में बंद करके रखा हुआ है। दक्षा का काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है सॉन्ग्स में, स्पेशली शामशाद बेगम और नूर जहाँ के गानों में। दक्षा हमेशा से एक सिंगर बनना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली ने उसके ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन बांध रखे होते हैं कि वो अपने डिज़ायर को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाती। एक बार उसको चांस मिलता है एक मुस्लिम गर्ल जरीना से मिलने का, जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है सॉन्ग्स में, स्पेशली नूरजहां और शामसाद बेगम के गानों में। जल्द ही वो दोनों दोस्त भी बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। ये सीन जब का था जब दक्षा की शादी हुई थी। पार्टीशन के पास की मेमोरी थी उसकी। अब सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में। अब है गुजरात में वो, और दक्षा अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी है। सुनने में आया है कि एक हिंदू गॉड जो कि कृष्ण की मूर्ति थी, उसको किसी ने तोड़ दिया है। और अफवाह ये फैली हुई है कि उस मूर्ति को पर्पसली किसी मुस्लिम्स ने तोड़ा है। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक टेंशन रेज होने लगती है। दोनों मॉब्स के बीच में स्लोगन चल रहे होते हैं, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो रही होती है। दक्षा का बेटा है जिसका नाम है रामनिक, रामनिक गांधी, जो एक लिबरल मैन है और एक शॉप चलाता है क्लोथ्स की। उसकी बीवी है अरुणा, जो कि एक डीपली रिलीजियस वुमेन है और वो हिंदू बिलीफ के ट्रेडिशंस को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती है, स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। उनकी बेटी है स्मिता, जो हार्दिका की, दक्षा की मतलब ग्रैंड डॉटर है। सीन में दिखाया जाता है कि स्मिता फोन पर बात कर रही होती है अपनी दोस्त तस्नीम से। तस्नीम का अभी अभी कॉल आया होता है और वो बस हालचाल पूछ रही होती है। वो बताती है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है हॉस्पिटल के पास। तभी स्मिता के फादर रामनिक वहां पर आ जाते हैं, स्मिता से फोन ले लेते हैं और तस्नीम की फैमिली के सेफ्टी के बारे में पूछते हैं और फिर फोन कट कर देते हैं। इतनी ज्यादा टेंशन चल रही होती है बाहर। दक्षा अपनी बहू अरुणा से कहती है कि ढंग से देख ले कि दरवाजे और खिड़कियां बंद है कि नहीं, जो कुत्ते हैं उन्हें खुला छोड़ दे। उसी वक्त 2 लड़के, 2 मुस्लिम लड़के जिनका नाम जावेद और बॉबी है, वो उनके घर के सामने ही आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से कुछ हिंदू मैन आते हैं और वो उन दोनों लड़कों से कुछ सवाल जवाब करने लग जाते हैं और उन लोगों की तलाशी भी लेने लग जाते हैं। उन लोगों को मुस्लिम की जो कैप होती है, स्कल कैप, वो बॉबी की पॉकेट से मिल जाती है। वो लोग पहचान जाते हैं कि मुस्लिम है। वो हिंदू लोग उन लोगों को, जावेद और बॉबी को मारने की कोशिश करते हैं। जावेद और बॉबी वहां से भाग निकलते हैं। वो जो मॉब है वो उनका पीछा करते हैं। दोनों जा पहुंचते हैं रामनिक के घर पर, दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। जल्दी से अंदर आते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं और रामनिक से बोलते हैं कि प्लीज उनकी जान को बचा ले। जो मॉब है जो उनको का पीछा कर रहा था, वो रामनिक के दरवाजे पे आ जाते हैं। रामनिक को वार्न करते हैं कि उन दोनों लड़कों को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। लेकिन रामनिक जो है
उन दोनों को हवाले करने से मना कर देता है। मॉब है, जो लोग हैं, वो उसके घर पर पत्थर मारते हैं, स्टिक्स फेंकते हैं, रामनिक को गालियां देने लगते हैं। अरुणा, जो कि रामनिक की बीवी है, उसको मुस्लिम बिल्कुल नहीं पसंद, और स्पेशली उसको ये नहीं पसंद कि मुस्लिम लोग उसके घर पर आए हैं। वो अपने पति को फोर्स करती है कि इन दोनों को उनके हवाले कर दो, लेकिन रामनिक मना कर देता है। रामनिक फिर उन दोनों से बातचीत करने लगता है। बॉबी तो एक बहुत ही पोलाइट इंसान है, वहीं पे जो जावेद है वो काफी ज्यादा हार्श है। रामनिक उन दोनों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता है, और बातचीत में उसको पता चलता है कि जावेद तो स्कूल ड्रॉप आउट है, तो वो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। ये जो रामनिक की बेटी है स्मिता, वो उन दोनों को पहचान लेती है। यहाँ पे एक्ट 1 खत्म हो जाता है। एक्ट 2 में अरुणा स्मिता से पूछती है कि तुम इन दोनों को कैसे जानती हो, तो स्मिता बताती है कि जावेद तस्नीम का भाई है और बॉबी उसका फियांसे है। रामनिक और अरुणा जो है इंसल्ट करने लग जाते हैं, तो स्मिता डिफेंड करती है कि इसमें क्या हार्म है। बातों बातों में ये भी पता चलता है कि जावेद अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता। रामनिक जावेद से पूछता है कि तुम अपनी बहन से कैसे मिलते होगे। जावेद बोलता है, तुम जो हिंदू हो ना, लोग अपनी कम्युनिटी को छोड़ देते हैं, हमारे जैसे नहीं है। तो इस बात से अरुणा जो है ऑफेंडेड हो जाती है। जावेद बाद में माफी भी मांग लेता है। अभी भी जो मॉब है, जो लोग हैं, वो अभी भी रामनिक के घर पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। जावेद गुस्से में रामनिक पर चिल्लाता है, दोज आर योर पीपल, ये तुम्हारे लोग हैं। रामनिक यहाँ पे कोशिश करता है डिफेंड करने की। वो बताता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे, उसको एक मुस्लिम मॉब ने मारा था पार्टीशन के बाद। रामनिक उन दोनों को मिल्क ऑफर करता है। तभी जावेद बोलता है, तुम लोगों को तो अच्छा लगता होगा, तुम्हारी जो मेजोरिटी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तो पूरी लिबर्टी है, जो चाहे कर सकते हो हमारे साथ, जावेद और बॉबी के साथ। मतलब रामनिक यहाँ पर अभी भी सिंपैथी में बोलता है, एक्सप्लेन करता है कि जो कन्फ्लिक्ट है ये कैसे स्टार्ट हुआ। बताता है कि कुछ अफवाह फैली हुई है कि एक रथ यात्रा जा रही थी हिंदू की, जहां पर कुछ मुस्लिम ने पत्थरबाजी करी, जिसके चलते कृष्ण की जो मूर्ति थी वो टूट गई और टुकड़ों में गिर गई। और जो पुजारी था वहां उस रथ यात्रा में, वो भी मारा गया, उसको भी किसी ने चाकू मार दिया, स्टैब कर दिया है। वो बताता है इसके चलते ही टाउन में कर्फ्यू लग गया है। इतने में स्मिता जो है बॉबी और जावेद के लिए तकिए लेकर आती है। बोलती है उन दोनों को कि तुम दोनों फ्लोर पर सो जाओ, क्योंकि उन लोगों के पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती। तो जावेद जवाब देता है कि मुझे तो आदत है। दोस्तों, ये जो दंगे हो रहे हैं ये अमर गांव में हो रहे हैं। तो स्मिता उन लोगों से पूछती है, तुम्हारा रियल मोटिव क्या था अमर गांव आने का। तो बॉबी बोलता है, हम यहाँ पर जॉब ढूंढने आए हैं। रामनिक उन लोगों को एक जॉब ऑफर करता है अपनी क्लोथ शॉप पर स्मिता जो है अपने फादर को चेतावनी देती है कि ऐसा मत करो। रामनिक पूछता है कि आखिर क्यों ना करूं मैं ऐसा। तो वो बताती है कि जो जावेद है वो हायर्ड है बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया है। वो ये भी बताती है उसको ये सारी बातें तस्नीम ने ही बताई है। तभी जावेद जो है वो बोलता है, तुमने अपनी दोस्त को ही धोखा दे दिया, तुमने तो उससे वादा किया था ना तुम ये बात, मेरी रियलिटी किसी के सामने एक्सपोज नहीं करोगी। स्मिता को लगता है कि हाँ उससे कोई गलती हो गई है, वो स्पीचलेस हो जाती है और वहां से चली जाती है। एक्ट 2 खत्म हो जाता है। एक्ट 3 में रामनिक जावेद से उसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछता है, टेररिज्म की, वेरी टीजिंग मैनर। जावेद को भी गुस्सा आ जाता है और वो रामनिक को बुरा भला कहता है। रामनिक को भी गुस्सा आ जाता है और वो जावेद को थप्पड़ मार देता है। तभी जो बॉबी है वो उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है। बॉबी बताता है कि जब वो यंग थे, जावेद ने एक बार एक हिंदू नेबर का लेटर छू दिया था, जिसकी वजह से उस हिंदू नेबर ने उसको बहुत ही बुरा भला कहा। जावेद को गुस्सा आया, उसने कुछ बीफ के टुकड़े जो है उसके घर पर डाल दिए, और वो इंसान जावेद के घर आके उसको काफी ज्यादा अब्यूज करने लग गया। वहीं पे रामनिक जो है अभी भी सोचता है जावेद जो है उसकी जॉब को एक्सेप्ट कर ले। वो धमकी भी देता है कि तुम्हें ये जॉब एक्सेप्ट करनी ही होगी, वरना मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। जावेद हंसने लग जाता है और फिर बोलता है कि मुझे ही ऑर्डर मिले थे,
उस पुजारी को मारने के लिए इन द नेम ऑफ जिहाद। जैसे ही वो उस यात्रा के पास पहुंचता है और कोशिश करता है उस पुजारी को मारने की, पुजारी उससे भीख मांगने लगता है, जिसकी वजह से वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। जो सारा पैशन था वो मर जाता है और वो जो नाइफ है उसको फेंक देता है, लेकिन किसी और ने उसको उठा लिया और पुजारी को मार दिया। रामनिक ने बोला कि जो तुमने किया है काफी ब्रेव अटेम्प्ट था, कि तुमने नहीं मारा पुजारी को। बात जान के मुझे खुशी हुई है। फिर स्मिता आती है और जावेद से माफी मांगती है उसको एक्सपोज करने के लिए। फिर अरुणा आती है थोड़ी देर बाद, बताती है कि तुम लोग अब बाहर जा सकते हो और जाके पानी ला सकते हो। स्मिता सजेस्ट करती है कि वो बॉबी की हेल्प लेगी। अरुणा, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने रिलीजियस मैटर्स को लेकर, वो स्मिता के इस सजेशन को डैम कर देती है। दोनों माँ और बेटी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अब स्मिता अपने माँ के अंधविश्वास को और उसके चैलेंजेस को ही एक्सपोज कर देती है। अरुणा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है अपनी बेटी के इस बिहेवियर को देख के। वो इन सब कियोस के बाद नहाने के लिए चली जाती है। वहीं पे स्मिता, बॉबी और जावेद बाहर जाते हैं पानी लेने। उनके डिस्कशन के टाइम पे ये चीज़ रिवील होती है कि स्मिता और बॉबी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कम्युनल प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए। और उसके बाद बॉबी जो है फियांसे बन गया जावेद की बहन तस्नीम का। तीनों के तीनों अच्छे दोस्त हैं, जो क्रैक कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लग गए। मीनवाइल दक्षा जो है वो याद कर रही है कि कैसे उसका जो हस्बैंड था वो उसको मारा करता था क्योंकि वो जरीना के घर जाती थी। आगे वो जावेद को डांटने लगती है और बोलती है कि जैसे मेरे फादर को मुस्लिम ने मारा था ना, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन भी सफर करे। रामनिक रिक्वेस्ट करता है अपनी मदर से उस चीज के लिए इन लोगों को ब्लेम ना करे। अब अरुणा नहाकर बाहर आती है और बॉबी अनएक्सपेक्टेडली उनके स्मॉल टेम्पल में चला जाता है, क्योंकि अरुणा ने उसको मना किया था कि ऐसा ना करे। बॉबी रिस्पेक्टफुली उस आइडल को भगवान के हाथ में लेता है और बोलता है कम्युनल हार्मनी के बारे में, और वापस से मूर्ति को अपनी जगह पर रख देता है। इसके बाद बॉबी और जावेद दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रामनिक दक्षा को बोलता है कैसे उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर ने जरीना के फादर की शॉप को जलाया होता है ताकि उस दुकान की कीमत कम हो जाए, और कैसे रामनिक अपने पास्ट के कर्मों को याद करके रिग्रेट कर रहा है, गिल्ट में है, और वो इच्छा करता है कि काश मैं दोबारा अपनी शॉप पे ना जाऊं। ये जो शॉप है जिसके प्राइस कम करे जलाया गया, ये शॉप अब रामनिक की है। और फाइनल सॉल्यूशन का जो प्ले है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, बिना किसी सॉल्यूशन के जो कम्युनल इश्यूज को जड़ से इस सोसाइटी से निकाल सके। तो आई होप आपको इस नॉवल की समरी समझ में आ गई हो। अब डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमने इस समरी में डिस्कस नहीं किए। जैसे ये प्ले जब ओपन हुआ था एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ ओपन किया है महेश दत्तानी ने, जो रिस्पॉन्ड करता है टू दी बाबरी मस्जिद जो कि डिमोलिश हुई थी इन 1992। महेश दत्तानी ने अपने प्ले में स्पेशली एडवोकेट किया है कम्युनल हार्मनी को। हार्दिका जिस साल को याद करती है वो है 1948। हार्दिका के फादर का होम टाउन हुसैनाबाद होता है। रामनिक एक सेकुलर हिंदू है। अरुणा को काफी ज्यादा अजीब फील होता है कि जो बॉबी और जावेद है वो सेम वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, उसी ग्लास में से वो पी रहे हैं, वो टच करके उस वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अरुणा। प्ले का एंड प्रेयर रूम में होता है। दक्षा के पति का नाम इस नॉवल में मेंशन है हरी। उसने दक्षा को मारा था और पीटा था और बंद कर दिया था जब वो जरीना के घर गई थी। बॉबी का रियल नेम होता है बबन। यही कुछ पॉइंट्स थे जो मिस आउट हो गए थे हमसे समरी में। होप आपको समरी और ये पॉइंट्स सब क्लियर हो गए होंगे। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।